हुए बकरी गांव में और आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की भीड़ है, जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। देखते हैं कि बकरी गांव में लोगों की भीड़ है, यहाँ लोग इनसे मिलने आए हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं सीधे। भोला सिंह जी हैं जो दरौंदा विधानसभा के उम्मीदवार हैं। सर, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आज कहाँ कहाँ का जनसंपर्क? आज सुबह पहले तो सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आप यहाँ तक पहुँच सके और लोगों का मिजाज जानने का प्रयास कर रहे हैं आप और हम लोग को कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह हमने शुरुआत किया था मंदरापाली पंचायत से और कुछ हिस्सा हमने फलपुरा पंचायत का भी कवर किया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। हमारा जो कैंपेन है वो डोर टू डोर कैंपेन है। समय लग रहा है मगर हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हर घर हम पहुँचेंगे। तो वहाँ से मंदरापाली से निकलने के बाद हम बखरी पंचायत में अभी आए हुए हैं। यहाँ अभी 2 गांव लगभग कंप्लीट हुआ है, एक सोनबरसा, दूसरा अभी नवलपुर में है हम लोग, नवलपुर। इसके बाद हम लोग उगधी और नंदामुड़ा बढ़ेंगे और इस पंचायत के समापन के बाद हम लोग भीखपुर पंचायत में प्रवेश करेंगे। एक तरफ आप जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों की भीड़ आपके साथ जुट रही है, वहीं दूसरी तरफ दरौंदा विधानसभा के जो भाजपा प्रत्याशी योगी जो उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे, कितना असर पड़ेगा उनका? देखिए, मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, मगर हम लोग जो यहाँ पे वोट मांग रहे हैं, मैं अपनी योग्यता और क्षमता पे मांग रहा हूँ, किसी नेता की योग्यता और क्षमता पे नहीं मांग रहा हूँ। लोग यहाँ नरेंद्र मोदी जी की योग्यता और क्षमता पे वोट मांग रहे हैं, नीतीश जी की योग्यता और क्षमता के नाम पे वोट मांग रहे हैं, या योगी जी के योग्यता और क्षमता पे मांग रहे हैं। देखिए, वो लोग योग्य हैं, उनको योग्य बनाया गया है और जिन्होंने योग्य बनाया है वो उनके लिए योग्य हैं। मगर जिसका यहाँ चुनाव है, जिस जनप्रतिनिधि का चुनाव, जिस एमएलए का चुनाव है, लोग ये मन बना लिए हैं कि उसकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से उसको वोट देंगे। चाहे यहाँ नरेंद्र मोदी जी भी आएँ तो लोग बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने मन बनाया हुआ है कि आप हमारे सेनापति हैं और यहाँ बहाली आपके सिपाही की है, तो सिपाही की योग्यता जांची जाएगी, आपकी योग्यता नहीं। दरौंदा विधायक जो अभी हैं वर्तमान में, पिछले 11 महीने में लगातार विकास के दावे करते हैं कि बहुत सारे विकास हुए, मन से भी लगातार करते हैं। क्या लगता है कि दरौंदा विधानसभा में उतना विकास हो पाया है पिछले 11 महीने में जो दावे किए जाते हैं? मुझे लगता है कि आपका जो हेडक्वार्टर है सिवान है। प्रतिदिन आप इस क्षेत्र का दौरा किसी न किसी उम्मीदवार के पीछे करते हैं। सारा विकास आपको दिख रहा होगा। आप यहाँ से जाने के बाद मुझे लगता है कि कमर का मसाज ज़रूर कराते होंगे, क्योंकि कहीं सड़कें नहीं दिख रही हैं। 10 महीने में उन्होंने बोला कि विकास की नदियाँ बह रही हैं। मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा सड़क नहीं है जिस पर नदी नहीं बह रही हो। विकास की नदी तो नहीं बह रही है, मगर सड़क पर नदियाँ ज़रूर बह रही हैं। विकास का जहाँ तक सवाल है, इस क्षेत्र की जनता 2 भीषण समस्या से ग्रसित थी अभी और है। एक तो बाढ़ की समस्या। ये इस पूरा विधानसभा 39 पंचायत, तीनों प्रखंड, ऐसा कोई गांव नहीं है जो कि यहाँ के गांवों के खेतों में पानी नहीं भरा हुआ है। जो धान का फसल था वो लगभग पूरा समाप्त हो गया है, बर्बाद हो गया है लोगों का। अगला गेहूं की फसल भी लगेगी कि नहीं लगेगी, उसकी भी लोगों की चिंता है। ये पूरा क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के लोग कृषि पर आधारित हैं। यहाँ का फसल जो निकलता है किसानों का, उसी फसल से उनका परिवार चलता है, उसी फसल से उनका सारा काम होता है। उस फसल को वो बेचते हैं, उसी फसल को वो खाते हैं। आप मुझे ये बताएं, जिस किसान का 2 फसल अगर ना हुआ और अगले 3 महीने बाद वो भुखमरी की समस्या पे आ जाएगा, तो वो किसान करेगा क्या? आत्महत्या करने के अलावा क्या उसके पास उपाय बचता है? हमारे प्रतिनिधि जी एक बार भी इस 10 महीने के कार्यकाल में, जब से ये बाढ़ का समय आया है, एक बार भी ना ही सदन का 3 बार सत्र चला है इनके कार्यकाल में, ना ही एक बार सदन में, ना ही कहीं सड़क पे, ना ही मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से इस सवाल को उठाया कि हमारे क्षेत्र की जनता को मुआवजा मिलना चाहिए, कोई पैकेज मिलना चाहिए, कोई राहत मिलनी चाहिए। क्योंकि किसान करेगा क्या? रोजगार का कोई दूसरा अवसर तो यहाँ है नहीं कि अगर उसका फसल बर्बाद हो गया तो उसको कोई और रोजगार मिल जाएगा। आप मीडिया के लोग हैं, आप अच्छी तरह के जानते हैं, अगर आपको उन्होंने कभी इंटरव्यू में दिया हो। देखिए, आप किसी प्रतिनिधि के प्रयास से होता है या नहीं होता है वो तो बाद की बात है, मगर उसका प्रयास दिखना तो चाहिए। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि मेरा प्रतिनिधि मेरे लिए लड़ रहा है। हमें तो कहीं नहीं दिखाया। मैं इस क्षेत्र का मतदाता हूँ, वो मेरे भी प्रतिनिधि थे, अभी तो खैर निवर्तमान हैं। मुझे भी इस चीज़ की चिंता है। हम भी एक किसान के बेटे हैं, हमारे यहाँ भी खेती होती है और हम लोग भी उस चीज़ से पीड़ित हैं। तो पता नहीं किस तरह की विकास उन्होंने किया है और क्या विकास किया है, इसका आकलन तो चूँकि आप समाज का दर्पण और आईना है, आप लोग भी इसका आकलन कर सकते हैं। जिस तरह आपके साथ जन समर्थन मिल रहा है, तो क्या माना जाए कि दरौंदा विधानसभा के अगले विधायक भोला सिंह होने जा रहे हैं? देखिए, इसका जवाब तो जनता देगी।
और चूँकि आप प्रेस के लोग हैं, आप पत्रकार हैं और आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि लोगों का अपार स्नेह और प्रेम मुझे मिल रहा है, अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, लोगों में एक उम्मीद की किरण जग रही है मेरे प्रति, और मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। वो मुझे एक अवसर दें, मैं उनकी आशाओं पे खरा उतरूँगा। चलिए, एक तरफ दूसरे प्रत्याशी के लिए योगी जी सभा कर रहे हैं, तो हम सिवान के योगी जी कहे जाते हैं, अजय सिंह जदयू के कद्दावर नेता हैं, उनसे बात कर रहे हैं। योगी जी आए थे, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ योगी जी का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ तो जब सिवान जल रहा था तो सिवान को बचाने का कार्य हम लोगों ने किया है, और योगी, मोदी, सब, नीतीश कुमार, सब हम लोग हैं यहाँ। और हम ही लोगों ने नीतीश कुमार जी को बनाया है, हम ही लोगों ने प्रधानमंत्री जी को बनाया है। और जनता के दुख सुख में हम लोग रहते हैं, तो जनता के दुख सुख में जो रहता है उसी के लिए, वो वहाँ के लिए वही सबसे बड़ा लीडर होता है। हम लोग हर समय यहाँ की जनता के दुख सुख में रहे हैं। और जो योगी जी जिनके प्रचार करने आए थे, हम लोग भी जीत करके जाएंगे तो नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करेंगे। तो योगी जी का प्रचार का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है यहाँ। और सिवान से लोग ला करके और सभा में बैठा करके सिवान के लोगों को सुनाया गया है, तो सिवान के लोग सिवान में जा कर के वोट कर देंगे योगी जी के, जिसका प्रचार कर रहे थे। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की जनता योगी जी को सुनने नहीं गई थी। यहाँ की जनता तो सब हम लोग के साथ है, गांव-गांव की जनता हम लोग के साथ है, इसलिए जनता यहाँ के हमारे साथ है। और योगी जी के सुनने जहाँ के लोग आए थे, वहाँ के लोग जा कर के अपने यहाँ वोट कर देंगे योगी जी को। यानी योगी जी के सभा में जो भीड़ दिख रही थी वो दरौंदा विधानसभा के लोगों की नहीं थी? नहीं, ज़्यादातर दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का नहीं था, वो सब सिवान जिला के और छपरा जिला के लोग थे। सिवान के लोग थे और छपरा में एकमा के लोग थे। यहाँ दरौंदा के लोग नहीं आया था। दरौंदा के लोग तो दिख नहीं रहे, गाँव में घूम रहा है, तो योगी जी के सभा कैसे सुनने गया था? सब लोग तो गाँव में चलिए ना, अभी सब गाँव में देखिए, सभी गाँव में लोग भरे हुए हैं, तो गया कौन सुनने? वो तो एकमा और सिवान से लोग आए थे। दरौंदा विधानसभा में किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है आप लोगों से? आप तो देख ही रहे, गांव-गांव में घूम रहे हैं, लोग निकल जा रहा है, मर्द नर, सभी नर नारियां निकल करके स्वागत कर रही है। तो इससे महसूस हो रहा है, इससे दिख रहा है कि जन समर्थन किस तरह का है। किससे लड़ाई रहेगी? यहाँ लड़ाई किसी से नहीं रहेगी। ये दोनों लोग जो है लड़ाई से बाहर रहेंगे। ये माना जाए कि भोला सिंह जो अगले विधायक बनेंगे, तो निश्चित रूप से भोला जी को लोगों ने यहाँ मन बना लिया है कि भोला जी ही यहाँ के बनेंगे, और सारा काम अब भोला जी ही करेंगे, क्योंकि भोला जी के साथ यहाँ के सांसद भी है, हम लोग भी हैं, सब लोग भोला जी के साथ हैं, तब फिर कैसे जाएगा दूसरे के साथ लोग? अपील क्या करेंगे दरौंदा की? हम जनता, दरौदा की जनता से अपील यही करेंगे कि सारी बुरी शक्तियों से हम लोगों ने बचाया है और आपका हर कदम पर सहयोग मिला है। आप लोग अब जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करने के लिए हमारे भोला जी को चूल्हा छाप पर वोट कीजिए, और बेरोजगारी जैसे समस्या को दूर कर देंगे। जैसे हम लोग अपराधियों से सिवान को आज़ाद कराया है, हमने अव्यवस्था से सिवान को आज़ाद कराया है, दरौदा को आज़ाद कराया, और आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला, उसी तरह अब जो है बेरोजगारी है, इससे भी हम लोग मुक्ति दिलवाएंगे, बेरोजगारी से आज़ाद कराएंगे, सबको रोज़गार दिलवाएंगे। यही हम लोग का लक्ष्य है, और सबसे बड़ी समस्या हम लोग की यही दिख रही है। और दूसरी एक समस्या और दिख रहा है कि दो आतताइयों की गठबंधन हो गई है, माले और आरजेडी, उसको भी रोकना है, उससे बचाना भी है और रोज़गार भी देना है। तो दोनों काम हम लोग करेंगे, इसलिए आप लोग हम लोग के साथ रहिए, हम लोग के हाथों को मजबूत कीजिए, और हम लोग आपके पास न दोनों आतताइयों को प्रवेश करने देंगे और बेरोजगारी को भी दूर करेंगे। चलिए, तो ये सिवान के जदयू के कद्दावर नेता अजय सिंह है, जो निर्दलीय प्रत्याशी भोला सिंह के समर्थन में आए। अब देखना है कि जनता इन पर कितना विश्वास करती है। सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।